ओके, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? हाँ, टॉप सीक्रेट है। क्या सीक्रेट? MNDVP, MN मिशन एनडी बर्थडे प्लानिंग। माँ, हम लोग ने एनडी के लिए गिफ्ट्स का ट्रेजर हंट रखा है और कल के भी प्लान है हम लोग के पास। You know what? हमने सोचा था कि हम एक बिग लैविश बर्थडे पार्टी रखेंगे, पर you know what? पापा इज वेरी सिंपल, तो उन्हें ना ये सब फैमिली गेट टुगेदर्स और वही सब अच्छा लगता है। सो वी हैव प्लान समथिंग क्लोज टू दैट। उन्होंने डेकोरेशंस करने तक भी मना कर दिया। ओके, साउंड्स गुड। तो अब मैं भी आपके सीक्रेट प्लानिंग में पार्टनर बन गई हूँ, तो मुझे भी बता दो कि मुझे क्या करना है। माँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, हम सब हैंडल कर लेंगे। अब तो हम लोग को ये बताइए कि आपने कोई एनडी के लिए गिफ्ट लिया है? मतलब आपने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं सोचा एनडी के लिए? माँ, एनडी को सबसे ज्यादा आपके गिफ्ट का ही वेट होगा ना। ओहो टफर, कुछ भी बोलता है। वैसे पाखी जो भी प्लान करती है ना, बेस्ट करती है। और कल तो पापा का बर्थडे है, इतना स्पेशल दिन है, इतना खास दिन है, तो पाखी ने भी कुछ स्पेशली प्लान किया होगा जिसे पाके पापा बहुत खुश हो जाएंगे, देखना। क्या डिसाइड किया है माँ आपने? टफर कुछ भी बोलता है, चल जाते हैं। भाई लगा था कि पत्ते शाख से टूट जाएंगे, लेकिन तूफान में कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। अंशुमन के जाने के बाद जैसे जमाने से ही रूठ बैठी थी, जैसे उसके जाने के लिए मैं किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहती थी। शायद इसीलिए इतनी भावुक हो गई थी। लेकिन आज ये एहसास हुआ कि हर रिश्ते की एक जगह होती है। आप उसको दूसरे रिश्ते की कसौटी पर नहीं तोल के देख सकते। भाई ये जो ना समझ होने के बाद जो आप समझदारी की बातें करती है ना, उफ, जान निकल जाती है। क्या सोचा है भाई? अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है, वीर के बर्थडे पे उसे क्या गिफ्ट देना? मैंने सोच लिया है, वीर के जन्मदिन पर मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगी जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इनफैक्ट वो गिफ्ट उसके लिए बहुत प्रेशियस होगा। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? जिस तरह से पाखी ने तुम्हारी जान बचाई, इससे साफ पता चलता है कि वो तुझसे प्यार करती है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तभी उसके लिए कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हैं आप? रहने दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, तेरा मान तो कर दी है। पत्नी अपने पति का मान करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसी में उसका प्यार झलकता है। जी जी प्लीज। बस लगा ले रंगा, किंतु परंतु इसी सब में वक्त निकाल देना। फिर वो और कैसे बताएगी क्यों तेरी कितनी परवाह करती है? देख, पहल तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वो तो अपने मुंह से कुछ बोलने से रही, समझा? पता है, मुझे ऐसा लगने लगा कि पाखी जिंदगी में अपने आप को दूसरा मौका देने के लिए अब तैयार हो गई है। आपको ऐसा लगता है? हाँ वीर, देखो पिछली बार तो मेरी वजह से बात बिगड़ गई। अचानक से जिस तरह से तुम्हारा प्यार का इजहार उसके सामने हुआ, बौखला के उसका नारा सुना लाजमी था। लेकिन वीर, समय के साथ ना वो भी समझ गई है। मुझे पूरा यकीन है इस बार तुम अपने प्यार का इजहार करोगे ना, देख लेना वो तुम्हारा दिल जरूर थाम लेगी। तो वीर भाई साहब, अपने राजपूती खून को थोड़ा सा उबाल दीजिए, जाइए अपने प्यार का इजहार करिए। चल चल जा, अभी यहाँ बैठ के अभ्यास मत कर। बोल देना उसे, जाओ। आपको पाके भी आपकी आरज़ू है पाके। मेरे लिए आसमान और जमीन के बीच सिर्फ आप हैं। आपके लिए आसमान बिछाना चाहा, लेकिन पैरों के नीचे जमीन को महसूस करके लगा कि सब ख्वाब ही था। ख्वाब की ही तरह हो पाके। यूं तो सामने इस रूप में नहीं आती जिसमें मैं तुम्हें चाहता हूं, नींद में बस छू जाती हो।
कभी उन ख्वाब पर पांव पड़ जाए तो होश आ जाता है कि ख्वाब ही तो था। आपकी इन दो निगाहों के सहारे देखिए कहां से कहां आ गया मैं। लेकिन अब लगता है कि हर ख्वाब, हर आरज़ू पूरी हो जाएगी। वक्त के साथ जैसे मुझे आपसे प्यार हो गया, आपको भी शायद अब मेरे प्यार पर एतराज ना हो। आपकी फिक्र ही काफी थी। मेरे लिए जान देने का एहसान आज प्यारा सा लगने लगा है मुझे। मुझे अपना हमदर्द, सहारा और दोस्त समझना ये प्यार की शुरुआत ही है। और बड़ी जीजी भी तो कहती है कि अब बात बदल चुकी है। प्यार ना सही, आज इतना ही इशारा कर दीजिए कि वीर, जरूरत है तुम्हारी, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। एक बार फिर इजहार करना चाहता हूं पाखी, और इस बार उम्मीद लिए हुए। अंशुमन, और पाखी और पाखी और पाखी। थैंक यू सो मच। अरे मैंने घड़ी नहीं पहनी है, 12 बज गए मतलब। ऑफ कोर्स। क्या छुपा रहे हो एंडी? ओ यार, बच्चों के लिए नहीं है। Let it be। ओह, मैं समझ गई। तू कुछ समझा कि नहीं? नहीं। मतलब ये हमारी काम की चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स फॉर पाखी ना। कोई लेटर वेटर, लव लेटर। आपने पाखी के लिए रिटर्न गिफ्ट तो प्लान किया है ना? कहीं ये लव लेटर तो नहीं है रिटर्न गिफ्ट? ऑल द बेस्ट एंडी। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे एंडी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bhaiya. Happy birthday to you. वीर, हाँ। तुम्हारा जन्मदिन है। अरे जीजी, इसकी क्या जरूरत थी? 200 साल जियो, भगवान तुम्हारी झोली में सारी खुशियां दे। Happy birthday, Banasa. थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू। थैंक यू। माँ, आपका गिफ्ट कहाँ है? मैंने सोचा कि पहले केक काटेंगे फिर। अरे केक कहाँ है सुखी भैया? जी रिया बेबी जी। हाँ, चलो चलो चलो। अरे ये लावण्य और गिरीश नहीं आए क्या? क्या हुआ? पर्वतों से आज हम टकरा गए, तुमने दी आवाज, लो हम आ गए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Many happy returns of the day, Veer. May all your wishes come true. Riya, just take care of this.
पापा, सबसे पहले अपनी बिलव्ड को खिलाया जाता है, राइट? अपनी डियरी वाइफ को। सो आप ये केक पहले पाखी को खिलाइए। नहीं रिया, इस मामले में तुम्हारी थ्योरी गलत है। माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहली बाइट तुम्हारे लिए। बच्चा पार्टी ने स्नैक्स प्लान किया है, तो आप सब आराम से बैठ जाइए, हम तब तक स्नैक्स लेके आते हैं। ओके, चलो गो। सब लोग कितना खुश है ना बाकी। और देखो, मुझे ना अपना पहला वाला घर याद आ गया। जैसे सब लोग हमेशा खुश रहते थे, चहल पहल रहती थी। नीरज, कभी कभी ना हम किसी के बारे में अपने आप ही राय बना लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे मैं बड़ी जीजी के बारे में सोचने लगी थी कि वो मुझे अपने मायके से दूर करना चाहती है और सबसे नाराज होकर ये शहर छोड़ के जाना चाह रही थी। मैंने भगवान से हमेशा यही कहा था कि आपने मेरा भाई और बाकी से उसका पति छीन लिया। मैं ये देख ही नहीं पाई, ये समझ ही नहीं पाई कि उन्होंने वीर के रूप में मुझे मेरा भाई और तुम्हें तुम्हारा पति लौटा दिया। मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या बात है बाकी, वहां सब लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा, इतने दिनों से इतनी उथल पुथल चल रही थी ना, अब सब शांत हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ पल क्या वाकई सब कुछ शांत हो गया? अंदर बाहर या फिर दोनों जगह? मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे और वीर के बारे में ना। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? तुमसे जरूरी बात करनी है, पाखी और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। क्या बात करनी है? वीर वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, इतनी सेल्फलेसली अंशुमन का ड्रीम प्रोजेक्ट अपने कंधों पर ले लिया। आयान को कभी भी डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। हर मोड़ पर जब हमें जरूरत थी, हमारा सहारा बने। और अब तो लावण्या दीदी को भी वीर में अपना भाई नजर आने लगा। बाकी परिवार तो उन्होंने पूरा किया है। पाखी ने मेरे पूरे घर को संवारा है। इनफैक्ट अंदर देखो, कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी को पाखी ने छुआ ना हो। जीजी को देखो, उनकी बीमारी में उनका ख्याल रखा, उनके हर हुक्म को जो है बिल्कुल सर आंखों पे रखा है। कुहू का साथ देके उसको मौका दिया है कि वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सके। चारू की जिंदगी बदल दी, इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया भाभी के हाथों से। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। पाखी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं वीर, इसीलिए तुम्हारे और पाखी के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो उसकी अच्छाई सबके दिल को छू पाई, लेकिन तुम्हारे दिल को नहीं। साफ दिल तो किसी के भी दिल को छू जाता है। मैं हमेशा दुआ करूंगी कि वीर बहुत खुश रहे। उसकी खुशी तो तुम हो पाखी। पाखी की खुशी पाखी के दिल में है, और वहां पर अंशुमन के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन वीर, अंशुमन अब नहीं है। अंशुमन पाखी की जिंदगी से जा चुका है।
कुछ कहीं नहीं जाता जीजू साहब, सब यही रह जाता है। आप और मैं जो बातें कर रहे हैं, ये लफ्ज भी कहीं नहीं जाते, इन हवाओं में ही ठहर जाते। सोचो, जब बातें कहीं नहीं जाती तो प्यार कैसे कहीं जा सकता है? अंशुमन का प्यार कभी कहीं नहीं गया, हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहा। मुझे महसूस होता रहा, महसूस होता है, यहाँ तक कि मुझे तो उनकी मौजूदगी भी महसूस होती है। मैं जानती हूँ कि अंशुमन यहीं है, मुझे देख रहे हैं। जब अंशुमन के मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैं तब भी अंशुमन की थी। तो फिर अब जब मैं परिणीता हो गई, तब मैं अंशुमन को कैसे भुला सकती? पाखी, आप यहाँ पर हैं। I mean, there's a lot left to do. पार्टी वहां हॉल में है और तुम लोग यहाँ टेरेस पर। चलो, लेट्स गो, कम। तुम पाखी से प्यार नहीं करते क्या? पाखी जैसे प्यार करने वाले दुनिया में बहुत लोग नहीं होते हैं। और अपने प्यार को पाले नहीं तो सब कुछ नहीं होता ना। चलिए चलिए, बहुत अर्जेंट है। एंडी चलिए, एंडी चलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंडी चलिए, एंडी चलो। अरे क्या कम पाखी। क्या? अरे इतना अर्जेंट क्या है भाई? बहुत अर्जेंट है। पहले तो आपने पापा को उनका बर्थडे गिफ्ट दिया ही नहीं, रह गया ना? ओ हाँ, 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब पापा, आप दीजिए ना पाखी को उनका रिटर्न गिफ्ट। हाँ, दो एंडी, आप कल हम लोग से छुपा रहे थे ना, माँ के लिए बना रहे थे ना। ओके फाइन, हम दोनों ना अपना चेहरा ढक लेते हैं। कम ऑन यान, चेहरा ढक लो। दीजिए पापा। आपका रिटर्न गिफ्ट वहां फर्स्ट ड्रॉर में पड़ा, सर्टिफिकेट। बट जस्ट टेक केयर, बच्चों के सामने मत खोलिएगा। वीर से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि जो वो चाहते हैं कि मैं हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंडी ने तो गिफ्ट दिया ही नहीं माँ को। डोंट वरी, हम एक काम करते हैं, पापा का रिटर्न गिफ्ट लेके पापा के हाथों में देते हैं और पापा से कहते हैं कि पाखी को प्यार से दे दे। ओके? लेकिन गिफ्ट में है क्या? चलो जाके देखते हैं, ड्रॉ में रखा है। चलो। वीर, पिछली बार जब आपने अपने दिल की बात मुझसे कही थी, तो मैंने आपको बहुत कुछ गलत कह दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। फिर मैंने अंशुमन के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा नहीं है। किसी और का ख्याल भी मुझे दिल में ला देता है, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार करने का, लेकिन वीर, जिससे आप दिल लगा रहे हैं, वो अपना दिल किसी और के हवाले कर चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए वीर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं वीर, बहुत अच्छे इंसान हैं।
कोई कमी नहीं है आप में, कमी है तो मुझ में। मेरे पास ही इस रिश्ते को देने के लिए कुछ नहीं। बाकी 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 1 मिनट। आप नहीं, आप बात कर दो। आप बात के साथ चीज नहीं कर दो। एनी आप बात कर दो, बात कर दो एनी। आयान चिल्ला करो आयान। मैं नहीं बात करना है। आपको बताया इन्होंने क्या किया? क्या? ये आपको डिवोर्स देना चाहते